हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी बाय एम सर फॉर नीट यूजी। मैंने 5 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुका हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और उसी के साथ जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब उसके एमसीक्यू का जो है टाइम आ गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज कराऊंगा मैं उसके एमसीक्यू। चलिए अपने बारे में बताऊंगा। मैंने एमएससी किया है। सबसे पहले तो मैं वो बोल देता हूँ कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ। मैंने एमएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, और मेरा रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल में। आई हैव बीएड डिग्री ऑल्सो एंड आई हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर नीट यूजी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है ये? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ काइंड द सेल्स एंड देयर सिक्रेशन इज करेक्टली मेज्ड। मतलब कि एक तरफ सेल्फ दे रखी है और एक तरफ पूछ रखे है फंक्शन, तो इसमें से हमें सही बताना है। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। ऑक्जेंटिक सेल अ सिक्रेशन विद पीएच 2.0 एंड 3.0, यानी कि ये एसिडिक है बिल्कुल। तो ये जो है राइट ऑप्शन है इसका, यही मिल गया। लेकिन मैं बाकी को भी डिस्कस करना चाहूँगा। एल्फा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सीक्रेशन दैट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। नहीं, ब्लड ग्लूकोज लेवल तो डिक्रीज करती है बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल जो प्रोड्यूस करेगी इंसुलिन। ओके, तो एल्फा सेल तो सीक्रेशन करती है ग्लूकोगान को, ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती है एल्फा सेल, इसलिए ये गलत है। कूफर सेल फेगोसाइटिक सेल है, फेगोसाइटिक सेल। ओके, तो सी भी नहीं होगा। सीबेसियस ग्लैंड सीक्रेशन दैट इवेपोरेट्स फॉर कूलिंग। नो, सीबेसियस ग्लैंड जो है ये सीक्रेट करती है ऑयल लाइक सब्सटेंस, जिसे बोलते हैं हम सीबम। ओके, और इवेपरेशन का काम तो करती है स्वेट ग्लैंड। ओके, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है इसका ए। चलिए, विच इज फॉलोइंग इज करेक्ट, सही बताना आपको। पीनिस सेल सीक्रेट पेप्सिनोजन, पेराइटल सेल सीक्रेट एचसीएल, आर्जिनेटेफिन सेल सीक्रेट म्यूकस एंड चीफ सेल इज सीक्रेट जो है गेस्ट्रिन। इसका सही ऑप्शन होगा पेराइटल सेल सीक्रेट HCl। ये पेराइटल सेल को जो है ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ओके, और ये स्टोमक के अंदर जो है HCl का सीक्रेशन करती है। क्लियर है? और बाकी पे बात करूँ तो चीफ सेल किसका करेगी? पेप्सिनोजन का, पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करेगी चीफ सेल। ठीक है, और आर्जिनेटेफिन सेल जो है ये करेगी सीरोटोनिन का। सीरोटोनिन इज ए हार्मोन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ता हूँ मैं। वाटन डक्ट इज द डक्ट ऑफ किस, इसका सही आंसर क्या होगा? सब मैंडिबुलर, सलाइवरी, पेराइटल, सबलिंगुअल या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सब मैंडिबुलर, या इसे हम क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी हम इसे कहते हैं। ओके, पेराइटल ग्लैंड जो है, पेराइटल क्या इसका अदर नेम है? पेराइटल ऑल्सो कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो है इसकी डक्ट क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट का नाम जो होगा क्या होगा? रिविनस डक्ट। रिविनस डक्ट या डक्ट ऑफ रिविनस भी हम इसे कहते हैं। ओके, चलिए। एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लीवर आर, क्या होगा कि लीवर की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट देखिए कुछ इस तरीके से बनाई थी जब मैंने पढ़ाया था। तो इस तरीके हेक्सागोनल टाइप की होती है, इसे बोलते हैं हम ग्लीसन कैप्सूल। ठीक है, ग्लीसन कैप्सूल जो होती है इसकी कवरिंग को बोलते हैं, सॉरी कवरिंग को बोलेंगे ग्लीसन कैप्सूल, और इसे बोलेंगे
हिपेटिक लोब्यूल। तो सही आंसर होगा इसका हिपेटिक लोब्यूल्स, लोब्स नहीं लोब्यूल्स। ओके चलिए, मैच द कॉलम करना है हमें। तो इसमें देखिए हमें सही बताना है कि कौन सा आंसर क्या होगा। तो शुरू करता हूँ मैं। विटामिन सी जो है स्कर्वी करेगा। बोन जो फॉर्मिटी होगी वो विटामिन डी की वजह से होगी। इज एंटी इनफर्टिलिटी हार्मोन, और B1 या थियामीन भी से कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से होगा बेरी बेरी। चलिए, डाइजेस्टिव जूस लेकिंग एंजाइम बट एडिंग इन डाइजेशन, इसका सही आंसर क्या होगा? बाइल होगा। ये यूँ कहना चाह रहा है कि इसके अंदर जो है डाइजेशन एंजाइम नहीं प्रेजेंट होंगे। ओके, काइल जो है मिल्क लाइक सब्सट्रेशन होता है। ओके चलिए, बाइल के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। कास्टल इंस्ट्रिंसिक फैक्टर इज कनेक्टेड विद दी कोबालामीन, या इसे बोलते हैं हम साइकोबालामाइन। ओके, इसे बोलेंगे हम विटामिन B12। क्लियर है? थियामीन इज ए विटामिन B1 एंड पायरोडॉक्सिन जो है इज ए विटामिन B6 एंड राइबोफ्लेविन इज ए विटामिन B2। चलिए, फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम गट इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, मतलब फैट मैंने बताया था 5th लेक्चर में। इसके लिए स्पेशल एक फंक्शन होता है, स्पेशल कोटिंग होती है प्रोटीन की, जो कि होती है मिसेल्स पे। मिसेल्स पे अगर प्रोटीन की कोटिंग हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या? काइलोमाइक्रोन्स। तो द राइट ऑप्शन इज काइलोमाइक्रोन्स। चलिए, विच वन ऑफ एब्जॉर्ब्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल विदाउट ब्रेकडाउन, क्या इनमें से विदाउट ब्रेकडाउन? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, पॉलीसेक्राइड का ब्रेकडाउन होता है, एल्बुमेन ऑफ एग, ये क्या है? ये भी एक प्रोटीन है। तो विटामिन जो हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। चलिए, 10th क्वेश्चन, ड्यूडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रूनर्स ग्लैंड विच सीक्रेट 2 हार्मोन्स, कौन कौन से 2 हार्मोन्स का ये सिक्रेशन करेगी? सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। ओके, CCKB हम इसे कहेंगे। काइनेज, एस्ट्रोजन तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। काइनेज क्या करेगा? काइनेज काम करता है, यहाँ लिख देते हैं, ATP को कन्वर्ट करता है ये ADP में, यानी कि फॉस्फेट का रिमूव करता है। ओके, और अगर फॉस्फेट इसका रिवर्स हो जाए, ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP, तो उसमें हेल्प करता है फॉस्फेटेज। ओके चलिए, तो प्रोलैक्टिन जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। पैराथार्मोन जो है पैराथायराइड से सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो इज ए hormone that is secreted by ovary. It is a pregnancy maintenance hormone. So right option is 2. 11, when breastfeeding is replaced by less nutritive food, चलिए breastfeeding जो है वो रिप्लेस्ड कर दी अगर हमने, तो उसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी और कैलोरीज की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इन्फेंट्स यानी कि नवजात जो बच्चे हैं उनमें कौन सी डिजीज़ होगी? उनमें होगी मेरेस्मस। ओके, देखिए क्रिकेट्स और पेलिग्रा तो